मसीह में आप सबको सलाम। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ और आज का जो कलाम है वो हम पढ़ेंगे मत्ती उसके 19 बाब 16 से 19 आयत तक। और देखो, एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, आए उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की ज़िंदगी पाऊं। उसने उससे कहा कि तू मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। उसने उससे कहा, कौन से हुक्मों पर? यीशु ने कहा, ये कि खून न कर, जना न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर और अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। उस जवान ने उससे कहा कि मैंने इन सब पर अमल किया है, अब मुझ में किस बात की कमी है? यीशु ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा अपना माल उस पाप बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। मगर वो जवान ये बात सुनकर गमगीन होकर चला गया, क्योंकि वो बड़ा मालदार था। अजीज बहनों और भाइयों, हम इन आयात में से जो सीखते हैं, हम उन मेन पॉइंट्स पर गौर करेंगे। एक तो हम देखते हैं कि ये अमीर आदमी जो खुदा यीशु मसीह के पास आया और ये चाहता था कि वो हमेशा की ज़िंदगी पाना चाहता था, लेकिन जब उससे खुदा ने कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है तो अपना सारा माल गरीबों, तो इस बात को सुनकर वो गमगीन हो गया और वहां से चला गया। अजीज बहनों और भाइयों, इस बात को पढ़कर मेरे दिल में एक अजीब सा ख्याल आ रहा है कि इंसान जो है वो ऐशो इशरत और दौलत के पीछे इस कदर पड़ गए हैं कि उसको खुदा बना लिया है। वो एक तरफ तो जाना चाहते हैं, खुदा की बादशाहत में दाखिल होना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो दौलत को भी छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन हमारे आसमानी बाप ने हमें यह सिखाया है कि कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। या एक साथ दावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत। तो हम किससे दावत रखें या किससे मोहब्बत रखें? इस दुनिया की दौलत से या अपने यीशु से, जिसने हमारे लिए अपनी जान सलीब पर दी और उसने हमारे गुनाहों के लिए, गुनाह हमने किया और अपनी जान को कुर्बान कर दिया हमारे गुनाहों के लिए, हमारे गुनाहों की माफी के लिए। खुदा का कलाम हमें दौलतमंद के लिए बताता है कि तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। दौलतमंद का आसमान की बादशाहत में दाखिल होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि पहला थिमोथियुस और उसके 6 बाब और 9 आयत से लेकर 11 आयत तक हम पढ़ेंगे। जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत से बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं, जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती है। जो दौलतमंद होना चाहते हैं, जो अपनी दौलत को खोना नहीं चाहते, खुदा ने उनके लिए लिखा है कि जो इस किस्म की ख्वाहिशात रखते हैं वो फंस जाते हैं, जो उनको तबाही और हलाकत की तरफ ले जाती है। तो हमें इस बात के लिए सोचना है और बड़े गौर से खुदा के कलाम को सुनना है कि खुदा हमसे इस कलाम के वसीले से क्या फरमाता है। पतरस ने
खुदाम यीशु मसीह से कहा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, बस हमको क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। जब हम खुदा के हुक्मों पर अमल करेंगे, जब हम खुदा के साथ साथ चलेंगे, तो खुदा जो है वो हमें ये रिवार्ड देगा। मैं चाहती हूँ कि मैं और आप खुदा के हुक्मों पर अमल करें। खुदा के हुक्म जो हम न्यू टेस्टामेंट में पढ़ते हैं, यीशु ने कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। ये बड़ा और पहला हुक्म यही है। और दूसरा इसकी मानद ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। तो मोहब्बत जो है हुक्मों में बताया गया है कि हमने एक दूसरे से मोहब्बत करनी है। खुदा कहता है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। जब हम एक दूसरे से दावत रखते हैं, जब हम एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे की ग़ीबत करते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम खुदा के हुक्मों पर अमल कर रहे हैं? खुदा ने जब बनी इस्राएल कौम को जो नाफरमान कौम थी, खुदा ने उनको हुक्म भी दिए और उसने मूसा को दिए। जो खुदा ने मूसा को 2 लोहे पत्थर की जो खुदा के हाथ की लिखी हुई थी उन पे लिख कर दिया, और खुदा ने खुद लिखे। ये मूसा 40 रात खुदा के साथ था, ना उसने कुछ खाया ना कुछ उसने पिया। और खुदा ने मूसा से कहा कि ये हुक्म जो मैं तुझे 10 दे रहा हूँ, तूने जाके बनी इस्राएल को सिखाना है और उनको इस बात के लिए स्ट्रेस देना है कि तुम अपने बच्चों को भी खुदा के हुक्म सिखाओ। तो हमें भी ये फर्ज है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं और उन्हें एक दफ़ा नहीं बार बार दोहराना है और उन्हें सिखाना है। खुदाम का वादा है, जो उसके हुक्मों पर अमल करेगा, खुदाम उन तमाम बीमारियों में से जो मिस्रियों पर भेजी थी, उनमें से एक बीमारी भी उन पर ना आने देगा। यह खुदा का वादा है। और दूसरी तरफ खुदा ने वादा किया है कि मैं अपने आसमान का खजाना उनके लिए खोल दूंगा और उन्हें बेपनाह बरकतें दूंगा। बहनों और भाइयों, इस बात पर गौर करें। मैं इस बात के लिए बार बार आपको इसलिए रिमाइंड करती हूँ और गौर करने के लिए इसलिए कहती हूँ कि जब तक हम खुदा के कलाम को गौर से नहीं सुनेंगे, गौर से नहीं पढ़ेंगे, गौर से नहीं समझेंगे, अपनी ज़िंदगी में नहीं उसको ढालेंगे, तो हम कैसे कह सकते हैं हम खुदा के साथ चल रहे हैं? हम कैसे कह सकते हैं कि हम उसे जान गए हैं? क्योंकि खुदा ने कलाम में लिखा है कि जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता, तो वो झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं है। लेकिन जो खुदा के हुक्मों पर अमल करता है, उसमें यकीनन खुदा की मोहब्बत कामिल हो जाती है और इससे मालूम होता है कि हम उसमें कायम हैं। तो हम किस तरह चलें? हम यीशु के साथ चलें और जैसे यीशु चलता था हम उसी तरह चलें, क्योंकि यीशु ने कहा है कि पाक हो जैसा कि मैं पाक हूं। खुदा हमें कलाम में बार बार वार्निंग दे रहा है और इस बात के लिए हमें कहता है कि तुम कब तक मेरी शरीयत को मानने से इनकार करते रहोगे?
तुम कब तक मेरी शरीयत पर मानने से इनकार करते रहोगे? और इसका जवाब मैंने और आपने सोच के बताना है। क्या हम शरीयत पर गौर करते हैं? क्या हम इनकार करते हैं? या हम उसकी शरीयत को पीछे रख देते हैं? हम उसके हुक्मों को इग्नोर करते हैं टोटली, और दिन भर हमारा जो है बिल्कुल ऐसे गुजरता है कि गुस्से में गुजरता है, एक दूसरे की गीबत करने में, बदगोई करने में, और हर किस्म का बुरा ख्याल हमारे जो ज़हन में आता है कि हम किस तरीके से दूसरों को टॉर्चर करें, किस तरीके से हम दूसरों को दुख दें। हम एक दूसरे के लिए दुआ करना छोड़ देते हैं। कैसी दुआ हम करेंगे जब हमारे दिल साफ नहीं है, जब हम एक दूसरे की गीबत करते हैं। हमें यीशु बार बार कह रहा है कि तुम कब तक मेरी शरीयत को मानने से इनकार करोगे। खुदा यीशु मसीह की आमद निहायत ही नज़दीक है। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया कि खुदा ने मुझे ख्वाब में ये कहा कि है ना सबको बता दो कि मैं जल्द आने वाला हूँ। मैं कौन हूँ जिसे खुदा ने बताया? खुदा ने मुझे कहा कि सबको बताओ, और मैंने सबको बताया। उस दिन से ही मेरी ये ख्वाहिश हो गई और मेरे दिल में एक तड़प हो रही है कि मैं खुदा के कलाम से दूसरों को सिखाऊं और तैयार करूं उसकी आमद के लिए, क्योंकि वो आने वाला है। जब तक हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, हम उसकी बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते। जब तक हम दुनिया की दौलत से दिल लगाएंगे, तब तक हम उसके बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते। हम खुदा और दौलत दोनों की इकट्ठी खिदमत नहीं कर सकते, या एक से दावत या दूसरे से मोहब्बत। तो हमने चुनना है खुदा की बादशाहत को या दौलत को। आइए आज हम दुआ करें, खुदा की हजूरी में झुकें, खुदा से कहें कि आए बाप यीशु तू हमें अक्ल और दानाई दे, हमें अपना पाक रूह दे, क्योंकि पाक रूह है जो हमें इंस्ट्रक्शंस देता है, जो हमें सिखाता है, जो हमें सीधे रास्ते पे चलना सिखाता है। जब हमारे बीच में पाक रूह है तो उसका खौफ भी हमारे जिंदगी में मौजूद होता है, और खुदाम का खौफ जब आता है वो हमें हर बुराई से बचाता है, हर बुरी रात से रोकता है। तो मैं कहती हूँ कि आप लोग संजीदगी से खुदा के कलाम रोजाना पढ़ें और देखें कि खुदा हमसे क्या कहता है। आखिर में मैं एक बात कहूँगी, और वो कलाम में से वास 12 बाब और उसकी 13 आयत में लिखा है, हासिल कलाम ये है खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान। खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान कि इंसान का फर्ज कुल यही है। देखिए, खुदा से डर, हम प्लीज खुदा से डरें, और डरते हुए इस बात को सोचें कि हम कोई ऐसी बात ना करें जिससे खुदा नाराज हो। हम खुदा को नाराज नहीं कर सकते। हमने अपने आप को मुकम्मल तौर से उसकी बादशाहत में दाखिल होने के लिए तैयार करना है। तो मेहरबानी करके मेरी इस आवाज़ को जो मैं आपको खुदा के कलाम के वसीले से दे रही हूँ, सुनिए और इस कलाम पर अमल कीजिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे।